दोस्तों, कभी कभी सच्ची कहानियाँ फिल्मों से भी ज़्यादा डरावनी होती है। सोचिए, एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज तो उगता है पर इंसानियत हर दिन डूबती है, जहाँ कैदियों की चीखें हवा में घुल जाती है पर बाहर तक किसी को सुनाई नहीं देती। ये कहानी है गुआंतनामो बे डिटेंशन कैंप की, वो जगह जिसे अमेरिका ने टेररिज्म से लड़ने के नाम पर बनाया, लेकिन दुनिया इसे आज भी हेल ऑन अर्थ कहती है। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क की वो सुबह बाकी दिनों की तरह थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में आसमान काला हो गया। एक के बाद एक 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, आसमान में आग की लपटें उठी और नीचे सड़कों पर सिर्फ धुआं, चीखें और भगदड़। वो दिन जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लगभग 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए और लाखों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। टीवी पर जलती बिल्डिंग्स और भागते लोग, हर फ्रेम ने दुनिया को नया डर दिखाया। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था, वी विल हंट देम डाउन, एवरी टेररिज्म विल पे। बस यही वो पल था, वार ऑन टेरर की शुरुआत हुई। एक ऐसा युद्ध जो बंदूकों से नहीं बल्कि डर से भी लड़ा गया। और इसी युद्ध के बीच जन्म लिया एक ऐसे नाम ने जो आने वाले सालों तक इंसानियत पर सवाल बनकर खड़ा रहा। गुआंतनामो बे डिटेंशन कैंप क्यूबा के दक्षिण किनारे पर बसा है गुआंतनामो बे। असल में ये ज़मीन तो क्यूबा की है, लेकिन साल 1903 में हुए एक समझौते के बाद अमेरिका ने इसे लीज पर अपने नौसैनिक बेस के लिए ले लिया था। यानी ज़मीन क्यूबा की, लेकिन हुकूमत अमेरिका की। 9/11 आतंकी हमले के बाद जब अमेरिका ने दुनिया भर में टेररिस्ट की तलाश शुरू की तो इसी बेस के अंदर बनाया गया वो जगह है जहां शक के घेरे में आए हर शख्स को लाया जाने लगा। साल 2002 में शुरू हुआ डिटेंशन कैंप और पहले कुछ ही महीनों में लाए गए करीब 780 कैदी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अरब देशों, अफ्रीका, यहाँ तक कि यूरोप के कुछ लोग भी इस जेल में पहुँचे। दोस्तों, कहते हैं जेल सज़ा के लिए होती है, इंसानियत के लिए नहीं। लेकिन गुआंतनामो बे वहाँ तो सज़ा से ज़्यादा डर और इंसानियत से ज़्यादा अंधेरा था। यह वो जगह थी जहाँ कानून का कोई मतलब नहीं था, जहाँ किसी को ये पता नहीं था कि वो कब बाहर जाएगा या जाएगा भी या नहीं। कैदियों को बिना मुकदमा चलाए सालों तक बंद रखा गया। छोटे छोटे 6 बाई 8 फुट के सेल, जहाँ न रोशनी की सही व्यवस्था थी न हवा का झोंका। दिन में 22 घंटे बंद दरवाजे के पीछे बस एक बल्ब की तेज रोशनी जो 24 घंटे जलती रहती ताकि कैदी नींद भी न ले सके। पूछताछ के नाम पर पानी में डुबोकर जुल्म किया जाता, जिसमें इंसान को ये एहसास हो कि वो मर रहा है। कई बार तो उन्हें बर्फीले कमरे में नंगा रखा जाता या कुत्तों से डराया जाता, तो कभी म्यूजिक को कानों में इतना तेज बजाया जाता कि दिमाग सुन हो जाए। और हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक, फेक एक्सक्यूशन और कई बार तो खाने से भी वंचित रखा गया। यहाँ तक कि कई लोग तो इतने टूट गए कि खुदकुशी की कोशिश करने लगे, क्योंकि मौत वहाँ की ज़िंदगी से ज़्यादा आसान लगने लगी थी। रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं कई बार जांच करने पहुंची, लेकिन अमेरिकी सेना ने हर बार सुरक्षा कारणों का बहाना बनाकर असल सच्चाई छिपा ली। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, वहाँ काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों ने बाद में ये कबूला कि हमसे गलत लोग भी पकड़े गए थे, लेकिन ऊपर से आदेश था हर शक वाले को आतंकवादी समझो। शुरुआत में गुआंतनामो बे में करीब 780 कैदी लाए गए थे। कहने को तो ये टेरर सस्पेक्ट्स थे, लेकिन सच तो यह है कि कई लोगों के खिलाफ कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। कई तो बस अफगानिस्तान और पाकिस्तान की गलियों में गलत जगह गलत वक्त पर पकड़े गए आम लोग थे, जिनका न किसी संगठन से नाता था और न ही किसी हथियार से। सालों के अत्याचार, बिना ट्रायल की ज़िंदगी और टूटे हुए सपनों के बाद आज 2025 तक उस जेल में सिर्फ 30 कैदी बचे हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई ऐसे हैं जिन पर अब तक कोई अपराध साबित नहीं हो पाया। और हाँ, वहाँ के हालात इतने अमानवीय थे कि अब तक कम से कम 9 कैदी वहीं जेल के अंदर मर चुके हैं। लेकिन रिपोर्ट्स कहती है आधे से ज़्यादा मौतें सस्पिशियस की थी, यानी कि सच्चाई आज तक हमसे छिपाई गई। अब जरा सोचिए, एक कैदी पर अमेरिका को सालाना लगभग $30 मिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब जितने पैसे से एक यूनिवर्सिटी चल सकती है, इतने में बस अमेरिका एक इंसान को बंद करके रख रहा है, वो भी बिना किसी साबित अपराध के। है न चौंकाने वाली बात। दोस्तों, गुआंतनामो बे सिर्फ एक जेल नहीं, वो जगह थी जहाँ न्याय की कीमत इंसान की कीमत से ज़्यादा लगाई गई। जब गुआंतनामो बे के अंदर की अत्याचार की तस्वीरें और गुप्त रिपोर्ट्स सामने आने लगी तो पूरी दुनिया मानो सन्न रह गई। कैदियों की आंखों पर पट्टी बंधी थी, शरीर पर जख्म थे और कई लोग महीनों तक बिना किसी आरोप के सलाखों के पीछे सड़ रहे थे। दुनिया के अलग अलग कोनों से आवाज़ें उठी, ये इंसानियत के खिलाफ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर यूनाइटेड नेशन तक सबने अमेरिका पर उंगली उठाई। यहाँ तक कि अमेरिका के लोग भी कहने लगे, हम आतंकवाद से लड़ते लड़ते खुद क्या बन गए। वहीं 2008 में बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने वादा किया गुआंतनामो बे विल बी क्लोज्ड, लेकिन ये वादा सिर्फ कागज़ पर रह गया। राजनीतिक दबाव, सुरक्षा की चिंताएं
और अंदर की सच्चाइयाँ इतनी उलझी हुई थी कि जेल को पूरी तरह बंद करना मुमकिन नहीं हुआ। सालों बाद जब जो बाइडेन सत्ता में आए तो उन्होंने दोबारा कोशिश शुरू की। कई कैदियों को उनके मूल देशों में वापस भेजा गया तो कुछ की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन फिर भी गुआंतनामो बे आज तक पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। वो जगह आज भी अमेरिका के इतिहास पर काला धब्बा बनी हुई है, जहां वार और टेरर के नाम पर जस्टिस और ह्यूमैनिटी दोनों को कैद कर लिया गया था। कहते हैं हर कैदी के पीछे कहानी होती है, लेकिन गुआंतनामो बे में तो हर कहानी एक चीख थी। जर्मनी का एक आम लड़का जिसका नाम मूर्ख कुर्नेज था, बस गलत समय पर गलत जगह था। उसे पाकिस्तान से उठाया गया और बिना किसी सबूत के 5 सालों तक गुआंतनामो बे में कैद रखा गया। 5 साल बाद जब रिहाई हुई तो दुनिया को पता चला वो तो कभी आतंकवादी था ही नहीं। जरा सोचिए, 5 साल बिना सुनवाई, बिना गुनाह, हर दिन उसी जेल में दीवारों को देखते हुए गुजारना। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जहां लोगों को सिर्फ शक के नाम पर नरक में भेज दिया गया और बाहर की दुनिया से उनका नाम तक मिट गया। यहाँ दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो अंदर तक घुस जाता था। रिपोर्ट्स कहती हैं हर 10 में से 4 कैदी PTSD या सेवर डिप्रेशन से गुजरे। कई आज भी सालों बाद भी रात को वहाँ आवाज़ें सुनते हैं, लोहे के दरवाजे की आवाज़, पूछताछ की चीखें। आज गुआंतनामो बे भले ही आधा खाली हो चुका है, पर उसका नाम आज भी टेररिज्म से ज़्यादा डरावना लगता है। वो जगह है जहाँ कभी कहा गया था यहाँ सिर्फ खतरनाक लोग रखे जाएंगे, लेकिन सालों बाद जब सच्चाई सामने आई तो कई मासूम जिंदगियां भी उसी डर में कुर्बान हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं आज भी यही मांग कर रही हैं, या तो सबूत दिखाओ या आज़ाद करो। और शायद यही गुआंतनामो बे की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये सिर्फ कैदियों की जेल नहीं, इंसानियत की भी जेल है। दोस्तों, गुआंतनामो बे सिर्फ एक जगह है नहीं, ये एक आईना है जो ये दिखाता है कि जब इंसान डर से फैसले लेने लगता है तो इंसानियत धीरे धीरे पीछे छूट जाती है। अब सवाल आपसे है, क्या किसी देश की सुरक्षा इंसानियत से ऊपर हो सकती है? क्या हमें सिर्फ अपराधियों से नहीं बल्कि अपनी सोच से भी लड़ने की ज़रूरत है? शायद अब वक्त आ गया है कि दुनिया के नक्शे पर सिर्फ सीमाएं ही नहीं, इंसानियत की भी कोई अदालत हो। दोस्तों, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें कि असली लड़ाई हमेशा हथियारों से नहीं बल्कि कभी कभी अपने ज़मीर से भी लड़ी जाती है।